दोस्तों सिटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म सेशन 2024-25 आ चुके हैं। तो अगर आप भी हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले मैं सिटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट कॉर्नर का, जहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है देखिए हॉस्टल रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के पेज पे आ जाएंगे, जहाँ से आप हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको हॉस्टल का ब्राउचर मिल जाएगा, रिव्यू कर सकते हैं हॉस्टल कंपटीशन के बारे में, और साथ में यहाँ पे हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए आपको सिस्टम मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे गाइडलाइंस मिल जाएगी जो आपको रीड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम की। तो यहाँ पे देखिए जो हॉस्टल है हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 8 हॉस्टल है, इसमें 6 बॉयज़ हॉस्टल है और 2 गर्ल्स हॉस्टल है। तो यहाँ पे जो हॉस्टल आपको मिलेंगे वो फुल कोर्स के लिए मिलेंगे। ये नहीं है कि यार 6 मंथ के लिए आप हॉस्टल लीजिएगा। आपको जो फ़ी पे करनी है वो पूरे जो ईयर की है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, यानी पूरे जो सेशन है उस सेशन के लिए आपको फ़ी पे करनी होगी। साथ ही रिजर्वेशन रूल्स के हिसाब से भी आपको हॉस्टल के अंदर जो सीट मिलने वाली है, गाइडलाइंस रीड कर सकते हैं आप हॉस्टल के लिए। साथ में बात करते हैं हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो देखिए राइट साइड में उसमें मिलता है रजिस्ट्रेशन लिंक, जहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे। बात करते हैं अगर आप सेकंड और थर्ड ईयर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप अप्लीकेंट लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए बता रहे हैं कैसे आपको फॉर्म के लिए फिल करना है। तो यहाँ पे आपको हॉस्टल रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है 24-25 सेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नेम फिल कर लेना है एप्लीकेंट का, जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल है फीमेल है, कोर्स का नेम सेलेक्ट कर लेना है, यानी किस कोर्स के अंदर आपने एडमिशन लिया है उस कोर्स का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उस कोर्स का सब्जेक्ट क्या है। इसके बाद कोर्स टाइप क्या है, जो कि आपका सेल्फ फाइनेंस रहेगा। यहाँ पे साथ में मिलता है ईयर सेमेस्टर। तो यहाँ पे देखिए जो हॉस्टल मिलता है आपको ईयरली वाइज मिलता है, यानी सेशन के हिसाब से मिलता है। तो अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जल्दी आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी सिर्फ यहाँ पे सेकंड ईयर थर्ड ईयर का ऑप्शन मिलने को मिल रहा है। अगर आपका जो प्रोग्राम है वो 5 ईयर का है तो आपको यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से अपना ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप फ्रेश हैं यानी फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको यहाँ पे जल्दी ही फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप सेकंड थर्ड ईयर के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं अभी। तो जब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मैं आपको अपडेट भी कर दूंगा। तो आपको ईयर के अंदर आपको यहाँ पे 1 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है ईमेल आईडी। जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मोबाइल नंबर फिल करना है स्टूडेंट को अपना यहाँ पे। इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है रोल नंबर फॉर ओल्ड स्टूडेंट। अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अपना रोल नंबर फिल कर सकते हैं, उसकी डिटेल दे सकते हैं, ऑप्शनल है। इसको आप फिल करना चाहते तो फिल कर सकते हैं, उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको मिलता है आपको जो अपना लास्ट ईयर है सेमेस्टर का जो आपका फॉर्म नंबर है वो आप मेंशन कर देना है, जो कि मैंडेटरी नहीं है। फिल करना चाहते तो फिल कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे स्किप कर देने हैं। इसके बाद आपको अपलोड करना है अपना फोटोग्राफ, जो कि साइज़ आपको 10 KB से लेके 30 KB के बीच में रखना है। फॉर्मेट JPG रहेगा। चूज फाइल में क्लिक करके हमें फाइल को अपलोड कर लेना है और फिर क्लिक करना है रजिस्टर के ऑप्शन पे। क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने स्टूडेंट की डिटेल्स होगा, इसमें फॉर्म नंबर शो करता है। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। साथ में पासवर्ड शो करेगा आपने जो क्रिएट किया है, हॉस्टल का नेम मेंशन करेगा। तो यहाँ पे जो आपको हॉस्टल अलॉटेड होगा उसी में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिलेगा हॉस्टल का नेम। इसके बाद देखिए आपकी जो एनुअल हॉस्टल रेंट रहेगा वो शो करता है। देखिए हमारा शो कर रहा है 4180 रुपये। इसके बाद जो एडवांस मेस फ़ी रहती है वो आपको देनी है 27,000 रुपये। हॉस्टल सिक्योरिटी जो फीस रहेगी 2,000 रुपये, जो कि रिफंडेबल है। फर्स्ट ईयर के बाद जो कंप्लीट होने वाले सेशन के बाद आपको ये रिफंड कर दी जाएगी। साथ में जो मेस की सिक्योरिटी यहाँ पे सबमिट होती है, जो कि आपकी 2,000 रुपये। टोटल जो आपको फ़ीस पे करनी है जो एक सेशन के लिए वो पे करनी है 35,180 रुपये आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एग्री और नोट एग्री। तो यहाँ पे हमें एग्री का उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही देखिए हम आ जाएंगे लॉगिन पेज पे, जहाँ पे आपको अपने फ़ोन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। बात करते हैं अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो डायरेक्ट आप एप्लीकेंट लॉगिन उसमें क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर पासवर्ड फिल करके लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले स्टेप रहता है रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपकी डिटेल पहले शो करेगी, इसको आपको 7 कंडीशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहेगा स्टूडेंट पर्सनल डिटेल का, जहाँ पे नेम पहले से ही फिल रहेगा। कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट की, जनरल कैटेगरी है, SC ST OBC कैटेगरी है, वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा, इसको आप चेंज करने तो चेंज कर सकते हैं। साथ में मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे फिल रहेगा, जो आप चेंज करना चाहिए चेंज कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है एप्लीकेंट की आपको यहाँ पे।
साथ में जो मेडिकल स्टेटस आपको यहाँ फिल करना है कि जो स्टूडेंट है वो फिजिकली फिट है या नहीं है, उसका स्टेटस आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म को फिल करते वक्त आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा जो सीएमओ द्वारा आपका बनाया जाता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसी का स्टेटस आपको यहाँ मेंशन कर देना है। साथ में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे एड्रेस डिटेल का, तो आपको यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस है वो आप मेंशन कर देना है। इसमें आपको अपना फुल एड्रेस मेंशन करना है, सिटी का नेम मेंशन कर देना है, स्टेट का नेम मेंशन कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट कर लेना है, और जो डिस्टेंस है आपके जो हॉस्टल है और जो आपका घर है उसकी जो डिस्टेंस कितनी है बीच की, वो आपको मेंशन कर देना है। हॉस्टल आपको तभी दिया जाएगा जो आपका डिस्टेंस है 40 किलोमीटर से अबाव होगा, तभी आपको यहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको अपना डिस्टेंस मेंशन कर देनी है अपने घर से और अपने जो हॉस्टल है वहाँ तक की। साथ में आपको पिन कोड मेंशन कर देना है अपना यहाँ पे, और पुलिस स्टेशन का नेम मेंशन कर देना है आपको परमानेंट एड्रेस पे होगा। साथ में आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट में देखिए आपको अपलोड करना है फ़ोटो, सिग्नेचर और अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड अपनों को बोथ साइड का अपलोड करना है। फॉर्मेट जो रहना हमारा जेपीजी रहने वाला है। साइज़ आपको फ़ोटो सिग्नेचर रखना है 10 KB से लेके 30 KB के बीच में रखना है। बात करें डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड की, जो आपको साइज़ रखना है 10 KB से लेके 90 KB के बीच में साइज़ रखना है। चूज़ फाइल में क्लिक करके आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसको फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड अपलोड कर लेना है। इसके बाद मिलता है प्रीवियस हॉस्टल एंड आधार डिटेल। तो देखिए दोस्तों, प्रीवियस हॉस्टल और डिटेल में अगर आपने सेकेंड ईयर में फॉर्म फिल कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर में आपने हॉस्टल लिया था तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो रखना है। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है और आप हॉस्टल के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर की 12 डिजिट आपको मेंशन कर देनी है। साथ में ऑप्शन मिलता है अकाउंट डिटेल का। तो यहाँ पे देखिए आपको अकाउंट डिटेल की वही डिटेल फिल करनी है। मान लीजिए आपने जो एडमिशन आपने ले लिया हॉस्टल का और कैंसिल कराते हैं, तो जो आपकी फ़ीस है वो इसी आपके अकाउंट नंबर में आपको सेंड की जाएगी रिटर्न। तो यहाँ पे हमें अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, अकाउंट होल्डर का नेम मेंशन कर देना है, बैंक का नेम मेंशन कर देना है और IFSC कोड मेंशन कर देना है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 3 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगी हमारी यहाँ पे एकेडमिक डिटेल। जहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले कोर्स टाइप आपका सेलेक्ट रहेगा सेल्फ फाइनेंस। कोर्स का नेम सेलेक्ट रहेगा, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं कोर्स का नेम। इसके बाद ईयर सेमेस्टर किसके लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मेंशन रहेगा, किस ईयर के लिए। साथ में सब्जेक्ट का नेम मेंशन रहेगा। इसके बाद एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन यहाँ पे स्किपेबल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, तो अपना एनरोलमेंट नंबर आप फिल कर सकते हैं। साथ में होता है लास्ट क्वालिफाइड एग्जाम, यानी जो आपने लास्ट एग्जाम कौन सा दिया था। अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आपको यहाँ पे डिटेल मेंशन करनी है। अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं यूजी या पीजी के अंदर, तो आपको अपनी 12th या फिर यूजी की डिटेल आपको मेंशन कर देनी है और फिर उसको परसेंटेज आपको मेंशन कर देना है। साथ में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे प्रीवियस हॉस्टल इन कैंपस इफ़ एनी। अगर आपने प्रीवियस ईयर के अंदर अपना हॉस्टल लिया था कैंपस के अंदर, तो आपको यहाँ पे हॉस्टल का नेम मेंशन कर देना है, अदरवाइज इस ऑप्शन को आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो इस ऑप्शन को यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है हॉस्टल जो सेशन है, किस ईयर में आपने हॉस्टल के अंदर एडमिशन लिया था वो सेशन आपको मेंशन कर देना है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इस ऑप्शन को यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है प्रीवियस कोर्स इन कैंपस इफ़ एनी। अगर आपने कैंपस के अंदर कोई कोर्स किया था तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है और कोर्स का ड्यूरेशन किस सेशन में आपने किया था वो मेंशन करना है। फर्स्ट ईयर को स्टूडेंट को इस ऑप्शन को यहाँ पे नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेना है। साथ में कोर्स ड्यूरेशन का ऑप्शन को भी यहाँ पे आप नोट्स एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप अपने हिसाब से इन डिटेल को फिल कीजिएगा। बात करते हैं यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम मार्कशीट। तो यहाँ पे आपको अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो आपको अपनी 12th या फिर यूजी की मार्कशीट अपलोड करनी है। फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। मैक्सिमम साइज आपको 10 KB से लेकर 90 KB के बीच में फाइल अपलोड करनी है। अगर आप सेकेंडरी स्टूडेंट है तो आपको फर्स्ट ईयर की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, उसकी मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपकी मार्कशीट नहीं है तो आप रिजल्ट भी अपलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे उसमें मिलता है लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड, यानी आपने लास्ट कौन सा इंस्टीट्यूट अटेंड किया था उसका नेम आपको मेंशन कर देना है, अपने कॉलेज का नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है आपको किस स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। साथ में कल्चर इंटरेस्ट किसके अंदर है आपको वो आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। एकेडमिक इंटरेस्ट किसके अंदर है आपको वो आप भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में उसमें मिलता है मेजर अचीवमेंट, आपने कुछ मेजर अचीवमेंट की है तो उसकी डिटेल आप मेंशन कर सकते हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। साथ में मिलता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो देखिए दोस्तों, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते वक्त हॉस्टल का आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, जो सीएमओ द्वारा आपका बनाया गया होना चाहिए और जो कि करंट का आपको मेडिकल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जिसका साइज़ आपको 10 KB से लेकर 90 KB के बीच में रखना है और फॉर्मेट हमारा जेपीजी रहेगा। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको उस फॉर्मेट को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम स्टेप 4 पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा पेरेंट डिटेल्स का।
तो यहाँ पे देखिए आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल देनी है। इसमें आप फादर्स की डिटेल फिल करना है, मदर्स की डिटेल फिल करना है, साथ में एक लोकल गार्जियंस की डिटेल आपको फिल कर देनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपलोड करना है फादर्स का फ़ोटो, मदर्स का फ़ोटो और लोकल गार्जियंस का फ़ोटो अपलोड करना है। फॉर्मेट जो हमारा रहेगा JPG रहेगा। साइज़ आपको 10 KB से लेके 25 KB के बीच में रखना है फ़ोटो का साइज़। चूज़ फाइल के ऑप्शन क्लिक करके आपको फादर्स का, मदर्स का और लोकल गार्जियंस में आप फादर्स का ऑप्शन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ब्रदर्स वगैरह है या लोकल में कोई आपका गार्जियन रहता है उसका डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। साथ में बात करते हैं यहाँ पे जब आप फोटो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले हमें फादर्स की डिटेल अपलोड करनी है। इसमें फादर्स का नेम मेंशन कर देना है, साथ ही फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, उनका जॉब करते हैं, क्या करते हैं, वो खेती करते हैं, वो ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ ही फादर्स का मोबाइल नंबर आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद एड्रेस मेंशन कर देना है फादर्स का। इसके बाद फादर्स का जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट वो मेंशन कर देना है और उनका ईमेल आईडी आप मेंशन कर दीजिएगा। सेम आपको मदर्स का फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद मदर्स का नेम मेंशन कर देना है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो मेंशन कर दीजिएगा, मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिएगा, एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, उनका आधार नंबर की 12 डिजिट आपको मेंशन कर देनी है। बात करते हैं यहाँ पे लोकल गार्जियंस की, जिसमें आप ब्रदर वगैरह या फिर मेरठ के अंदर सीसम यूनिवर्सिटी के आसपास कोई लोकल गार्जियंस आपका रहता है, कोई मामा मौसी वगैरह, उनकी डिटेल आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको उनका नेम मेंशन कर देना है, साथ ही उनके साथ आपका रिलेशन क्या है वो मेंशन कर देना है। लोकल गार्जियंस का यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है, उनका एड्रेस मेंशन कर देना है और उनके आधार कार्ड की 12 डिजिट आपको मेंशन कर देनी है। तो ये डिटेल फिल करनी है आपको स्टेप 4 के अंदर और फिर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप 5 आ जाएंगे जो कि रहेगा हमारा विजिटर डिटेल। तो यहाँ पे देखिए आप हॉस्टल के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हॉस्टल में आपको मिलने कौन कौन आ सकता है उसमें आप किसी 3 विजिटर की डिटेल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप चाहे फादर्स, मदर्स या फिर ब्रदर्स की डिटेल आप फिल कर सकते हैं, या फिर जो भी आपसे मिलना चाहता है उसकी डिटेल आप विजिटर 3 के अंदर आपको डिटेल मेंशन कर देनी है। तो विजिटर 1, विजिटर 2 के अंदर, विजिटर 3 के अंदर हमें डिटेल मेंशन करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे विजिटर 1, विजिटर 2 का फोटो अपलोड करना है। इसमें साइज़ हमारा 10 से लेकर 25 KB के बीच में रहेगा, फॉर्मेट JPG रहेगा। तो विजिटर 1, विजिटर 2, विजिटर 3 की डिटेल आपको मेंशन कर देना, फोटो अपलोड कर देना है, इसमें उनकी डिटेल मेंशन करनी है। तो सबसे पहले विजिटर 1 का नेम मेंशन कर देना है, रीज़न क्या है आपके साथ उसका वो मेंशन कर देना है, मोबाइल नंबर मेंशन कर देना विजिटर 1 का, एड्रेस मेंशन कर देना है। सेम आपको विजिटर 2, विजिटर 3 की डिटेल आप फिल कर लेनी है और फिर सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम स्टेप आ जाएंगे 6 पे, जो कि रहेगा हमारा फाइनल प्रिंट का। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन मेंशन होगा, तो आपको इंस्ट्रक्शन रीड कर लेने हैं। पेमेंट हमें ऑनलाइन ही करनी है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया जाता है, आप एक बार अपनी सारी डिटेल जो है एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप फॉर्म को सबमिट कीजिएगा। तो यहाँ पे जो हमें पेमेंट करनी है ऑनलाइन ही करनी होती है। तो अब हमें यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक तो प्रिंट फॉर्म का और दूसरा ऑप्शन मिलता है कोविड-19 इंस्ट्रक्शन। तो हमें कोविड-19 इंस्ट्रक्शन ऑप्शन में क्लिक करके हमें यहाँ पे जो प्रिंट आया हमारे सामने, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, इसको फिल कर लेना है। तो आपको अपनी डिटेल्स में फिल करनी है। बात करते हैं यहाँ पे, अब हमें क्लिक करना है प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन पे। प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए हमारा जो प्रिंट है, जो फाइनल प्रिंट है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इसमें जितने भी पेजेस हैं सबका प्रिंट आउट आपको निकालना है और इसको फिल करना है। अब इसको फिल कैसे करना है, तो देखिए पहले पेज पे आपकी सारी डिटेल रहेगी और फिर सेकंड पेज पे देखिए हमें यहाँ पे कुछ अपनी डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपने हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप आपको स्किप कर देने हैं। सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट को ही ये स्टेप फिल करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है प्रीवियस हॉस्टल डिटेल्स या फिर नो ड्यूज फॉर्म एट कैंपस इफ। तो यहाँ पे आपको अपने प्रीवियस हॉस्टल का नेम मेंशन कर देना है, साथ में ड्यूरेशन जो आप अपने सेकेंड ईयर फॉर्म फिल किया होगा वहाँ पे आपका ड्यूरेशन आपका मेंशन हो जाएगा, और कोई ड्यूज़ पेंडिंग है आपके हॉस्टल की तरफ को आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं, जो कि मेंशन किया जाएगा आपका वार्डन द्वारा। बात करते हैं अगर आपको यहाँ पर मिलता है प्रीवियस कोर्स डिटेल या फिर नो ड्यूज़ एफ कैंपस, तो यहाँ पे आपको कोर्स का नेम मेंशन कर देना है अपना, ड्यूरेशन मिलेगा आपको यहाँ पे, साथ में जो कोई ड्यूज़ पेंडिंग है वो आपको यहाँ पे HOD जो आपका है हेड डिपार्टमेंट का उसको यहाँ पे मेंशन रहेगा। साथ में टू बी फिल्ड बाय द रिसर्च स्कॉलर्स ओनली, यानी जो PhD कर रहे हैं उसको यहाँ पे फिल करना है, तो उसको आप यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। साथ में ऑप्शन मिलता है यहाँ पे डिटेल जो आपको यहाँ पे फिल करनी है ये आपको नहीं फिल करनी है, डिपार्टमेंट द्वारा फिल की जाएगी, तो इस ऑप्शन को यहाँ पे स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद स्क्रॉल कीजिएगा, ऑप्शन मिलता है डिक्लेरेशन का, जहाँ पे देखिए आपको नेम और सिग्नेचर मेंशन करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का नेम मेंशन करना है, उसको सिग्नेचर कर लेना है आपने। फादर्स का नेम मेंशन करना है, उसको सिग्नेचर करने हैं आपको यहाँ पे, फादर्स के सिग्नेचर करा लेने हैं। साथ में मदर्स का नेम मेंशन करना है, उनको सिग्नेचर करा लेने हैं आपको यहाँ पे। और जो लोकल गार्जियंस के अंदर आपने नेम दिया है फॉर्म फिल करते वक्त, उनका नेम मेंशन करना है, उनके सिग्नेचर होंगे इस फॉर्म पे। साथ ही दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको फीस का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। आपको हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने होते के लिए कितना आपको फ़ी पे करना होगा 1 ईयर का वो मेंशन रहेगा। साथ में मिलता है ट्रांजैक्शन डेट और ID।
तो देखिए दोस्तों, जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे तो ये आपको ट्रांजैक्शन आईडी और डेट आपको मेंशन कर देना है। साथ में जो रूम अलॉटेड हुआ है नंबर वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में डेट ऑफ अलॉटमेंट आपको मेंशन कर देनी है। सिग्नेचर रहेगा जो वार्डन है उसके सिग्नेचर आप पे किए जाएंगे। तो ये डिपार्टमेंट द्वारा ही ये डिटेल फिल की जाएगी। इसके बाद हम स्क्रॉल करते आते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे देखिए आपको डिक्लेरेशन मिलेगा। जब आप हॉस्टल के अंदर एंट्री लेंगे यानी हॉस्टल के अंदर आप पोजीशन लेंगे उस टाइम पे आपको अपनी डिटेल मेंशन कर देना। रूम नंबर क्या है आपका वो मेंशन करना है। साथ में आपको क्या क्या चीज़ें आपको मिली है, रूम के अंदर फैसिलिटी मिली है वो डिटेल पे आपको टिक करना है। और साथ में इसके बाद सिग्नेचर करना है एप्लीकेंट का। डेट ऑफ पोजीशन आपको डेट मेंशन कर देनी, किस डेट में आपको हॉस्टल में एंट्री मिली है वो डेट मेंशन कर देनी है। साथ ही ऑफिस जो क्लर्क है उसकी आपको यहाँ पे सिग्नेचर और डेट मेंशन करा लेनी है। तो ये डिक्लेरेशन रहेगा हमारा फॉर द कैंडिडेट फॉर पोजीशन टाइम पे। अगर डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे मिलता है फॉर द लिविंग द हॉस्टल तो यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। कौन कौन सी आपको सुविधाएं आपको मिली थी हॉस्टल के अंदर वो मेंशन कर देनी है। और सेम सिग्नेचर करना है एप्लीकेंट का। डेट ऑफ जो आपका लिविंग है वो मेंशन कर देना है। ऑफिस कलर के आपको सिग्नेचर कराने हैं और डेट मेंशन कर देनी है। तो ये डिटेल आपको फिल करनी है। ये सारी डिटेल फिल करके आपको अपने फॉर्म को रेडी कर लेना है। अब देखिए इस फॉर्म के साथ साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। आपको अपना 10th का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना है जो कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी आपको सेल्फ अटेस्टेड आपको अटैच करना है। साथ में जो आधार कार्ड की जो कॉपी है आपकी बोथ साइड की वो आपको सेल्फ अटेस्टेड आपको अटैच करनी है इस फॉर्म के साथ। मेडिकल सर्टिफिकेट है जो आपको इशू आया है सीएमओ द्वारा वो आपको अटैच करना है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके। साथ में यहाँ पे जो डिपार्टमेंट की जो फीस है आपकी जो कोर्स की फीस की स्लिप है वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी है। अब बात करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट कहाँ करना है। तो देखिए दोस्तों, जब ये फॉर्म फिल हो जाए और सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ अटैच करके आपका जो डिपार्टमेंट है या फिर जो आपके एचओडी हैं, हेड है डिपार्टमेंट या फिर डायरेक्टर या कोऑर्डिनेटर है उनके पास आपको इस फॉर्म को सबमिट करा देना है। उसके बाद ये फॉर्म आपका आगे फॉरवर्ड किया जाएगा जो कि वार्डन जो हॉस्टल है जिसमें आपका नेम आया है, हॉस्टल का जो आपका नेम है उसमें आपका फॉरवर्ड किया जाएगा। वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करने के बाद यानी एप्लीकेशन वेरीफाई करने के बाद आपको एसएमएस के थ्रू आपको जो फ़ी का रिसिप्ट दिया जाएगा जिसको आप ऑनलाइन पे करेंगे। ऑनलाइन पे कैसे करना है, आपको दोबारा से हॉस्टल की वेबसाइट पे आना है, उस पर पेज पे आना है, लॉगिन करना है अपने क्रेडेंशियल से और आपको उसमें मिलता है पेमेंट का। तो वहाँ पे पेमेंट के उसमें क्लिक करके आपको ऑनलाइन पेमेंट कर लेनी है अपनी फीस को। फीस पेमेंट करने के बाद उसका आपको रिसीट डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है। ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद आपको जो हॉस्टल रजिस्ट्रेशन के अलॉटमेंट का आपको एसएमएस आ जाएगा। जब आपको हॉस्टल अलॉटमेंट का एसएमएस आ जाए उसके बाद जो हॉस्टल का वार्डन है उसके पास जाके आप पोजीशन ले सकते हैं, उससे कंसर्न कर सकते हैं कि पोजीशन आपको कब मिलेगी। ये सारी बातें आपको वार्डन से जाके ही करनी होगी। तो यहाँ पे आपका फॉर्म की डिटेल्स कंप्लीट हो जाती है। आपने फॉर्म सबमिट भी कर दिया है, पोजीशन भी मिल जाती है। तो A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है कैसे आपको हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसमें डिटेल फिल करनी है और फिर अपने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट या फिर डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर के पास सबमिट करा देना है सारा फॉर्म को अपने डॉक्यूमेंट के साथ। साथ ही उसके बाद आपको वार्डन द्वारा आपको यहाँ पे जो फी रिसिप्ट भेजी जाएगी इसमें एसएमएस के थ्रू आपको अपडेट किया जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको कंसर्न करना है वार्डन के साथ कि आपको कब पोजीशन मिलेगा। तो A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। तो आई होप दोस्तों को क्लियर हो गया कैसे आपको हॉस्टल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। थैंक यू।